गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने मोड की इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से मोड प्राप्त किया जाता है उसको डिस्कस किया था। आज हम कैलकुलेशन ऑफ मोड इन ए सीरीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, यदि अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, क्लास इंटरवल समान नहीं हो, तो कैसे हम मोड निकालेंगे इसकी चर्चा करेंगे। ग्राफिकल मोड कैसे निकालेंगे ग्राफिक मेथड से, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन ए सीरीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल इस तरह से यदि दी हो, तो हमें मोड की गणना करने के लिए पहले क्लास इंटरवल को समान बना लेना चाहिए। जैसे एक ये एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें 0 से 4, 4 to 6, 6 to 10 इस तरह से दी, फिर 10 से 15 कर दिया। यहाँ 5 का डिफरेंस था, पहले 4 का था। ऐसे ही 15 से 20, अब 20 से 30, यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया। तो ये हो गया अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसको समान बनाने की आवश्यकता है। अब ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि सबसे ज़्यादा 10 का डिफरेंस है और 10 के डिफरेंस से हम एक नई सीरीज बना सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने बना ली ये 0 to 10। अब 0 to 10 में हमें पता था कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी है, 0 से 4 की थी 2 और 4 to 6 की थी 4 और 6 to 10 की थी 3। अब 0 से 10 में ये तीनों फ्रीक्वेंसी जोड़ दी, तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी होगी 9। 10 से 20 की 5 और 2 को जोड़ दिया। ऐसे ही 20 से 30 है, उसकी ऑलरेडी हमें दे ही रखी थी। तो इस तरह से उसको समान बनाकर वर्ग विस्तार को और हम मोड निकाल सकते हैं। फिर है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन मिड वैल्यू सीरीज। आपको पता ही है कि कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसमें मिड वैल्यू दी हुई हैं। तो जैसे 15 मिड वैल्यू है, तो पक्की बात है जब 15 बीच की वैल्यू है तो ज़रूर ये 10 से 20 होगा, जब ही तो 15 मिड वैल्यू हुई। ये वर्गांतर होगा क्लास इंटरवल 10 से 20। अब 25 है तो 20 से 30, 5 इधर बढ़ा दिया, 5 इधर बढ़ा दिया। तो इस तरह से हमने बीच की मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल को निकाल दिया और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी और फिर जो मॉडल ग्रुप आ गया उससे फार्मूला लगा दिए। अब आता है कैलकुलेटिंग मोड बाय ग्राफिक मेथड। इसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। जब ग्राफिक मेथड से मोड की रचना करेंगे, गणना करेंगे, तो हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। हिस्टोग्राम क्या है? ये फ्रीक्वेंसी का आयत है, आवर्ती आयत चित्र है। ये आवर्ती आयत चित्र वह बिंदु रेखा चित्र है जिसे कंटिन्यूस सीरीज से संबंधित मदों और उनकी फ्रीक्वेंसी को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। इस ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, जो OX है अक्ष, इस पर तो वर्गांतर को ले लेंगे और OY जो अक्ष है उसके ऊपर आवर्तियाँ आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसी तो लंबवत रूप में आएंगी और हॉरिजेंटल रूप में क्लास इंटरवल आ जाएंगे। इस तरह से जब हम हर वर्ग की, जैसे 0 से 10 है, 0 से 10 की 5 है, तो 5 के ऊपर आवर्ती पर एक आयत की रचना कर दी। अब इसमें क्या होता है कि बीच में कोई गैप नहीं रखा जाता हिस्टोग्राम में। वैसे तो जब हम बार बनाते हैं प्रैक्टिकल में, तो उसमें एक बार और दूसरे बार के बीच में एक डिफरेंस रखा जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूटी में होता है हिस्टोग्राम। फिर सेकंड बना लिया, फिर जो सबसे हाईएस्ट आया, सबसे हाईएस्ट जो बार बना, उससे हम मोड निकालेंगे। सबसे अधिक ऊंचाई वाले आयत को समझ लो यो मॉडल ग्रुप वाला आयत हो गया। इसमें दाईं ओर का ऊपरी कोना लिया और जो नेक्स्ट आयत है उससे मिला दिया। ऐसे ही बाईं ओर से बाईं ओर जो आयत है उससे मिला दिया। अब दोनों को जब ये लाइन खींची तो जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है उससे एक पॉइंट सीधा ले आए नीचे, तो वो जो पॉइंट है
वो कहाँ आया, 22.3 के ऊपर। और हम कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं यही आंसर है। तो ये हिस्टोग्राम से भी मोड की गणना की जा सकती है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें दो दिखाई दे रहे हैं मॉडल ग्रुप, तो दोनों के ऊपर ये कर लिया, क्योंकि आपको पता ही है मोड तो वहाँ होगा जहाँ सबसे अधिक आवर्ती भी हो और उसके निकटवर्ती आवर्तियाँ भी, उसके निकटवर्ती केंद्रीयकरण जो आवर्तियों का है वो भी ज़्यादा हो। तो इस एग्जाम्पल में आप देखते हो कि 38 मोड आ गया क्योंकि इसके निकटवर्ती आवर्तियाँ ज़्यादा थी, तो उसको हम लेंगे। अब आता है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों का यदि ग्राफिक रूप से हम देखें तो इसमें आवर्ती वितरण वक्र बनाया जाएगा जिसमें एक्स एक्सिस जो है उस पर मदों का मूल्य और वाई एक्सिस पर आवर्तियां दर्शाई जाएंगी। यदि तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि आगे 7.7a में दिखा रखा है, तो ये मीन, मीडियन और मोड के वैल्यू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान बराबर होंगे। यदि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वैल्यूज में भिन्नता होगी। यदि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यदि है, इस वक्र में क्या होता है कि आंकड़ों के न्यूनतम मूल्यों की आवर्ती ज़्यादा होती है, जिनके वैल्यूज़ कम हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तथा जो अधिकतम वैल्यू वाले आंकड़े हैं उनकी आवर्ती कम होती है। इस वक्र का एक सिरा लंबा और दूसरा सिरा छोटा होता है। छोटा सिरा बाईं ओर और बड़ा सिरा पूंछ, बड़ा सिरा या पूंछ ये दाईं ओर होती है। जब वितरण दाईं ओर को स्क्यूड टुवर्ड्स राइट होता है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इस वक्र का एक सिरा लंबा और दूसरा सिरा छोटा होता है। इस वक्र का छोटा सिरा बाईं ओर और बड़ा सिरा या पूंछ दाईं ओर होती है। जब वितरण दाईं ओर को स्क्यूड टुवर्ड्स राइट होता है तो इस केस में अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होगा, मीडियन उससे कम होगा और मोड सबसे कम होगा। दूसरे केस में जब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, ऋणात्मक विषम वितरण, जिसमें आंकड़ों के अधिकतम मूल्यों की आवर्ती, जो ज़्यादा वैल्यू वाले आंकड़े हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और जो कम वैल्यू वाले आंकड़े हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका छोटा सिरा दाईं ओर और बड़ा सिरा या पूंछ बाईं ओर होती है। जब वितरण बाईं ओर को स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट हो तो मोड सबसे ज़्यादा, मीडियन उससे कम और अर्थमेटिक मीन सबसे कम होता है। खास बात यह है कि मीडियन मूल्य सदा अर्थमेटिक मीन और मोड के बीच में होता है। धनात्मक विषम वितरण और ऋणात्मक विषम वितरण में समांतर मध्य और मीडियन का अंतर मध्य तथा भूपृष्ठ के अंतर का 1/3। तो इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मीन, मीडियन और मोड का सिमेट्रिकल सीरीज और जो दूसरे तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, एसिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें किस तरह की पोजीशन होती है। अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ मोड। सबसे पहले तो इसकी गणना बहुत सरल है। आपने देखा होगा कि कई बार इंस्पेक्शन द्वारा ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि मोड कौन सा है। इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वह मूल्य है जो सबसे अधिक बार आया। मोड किसको कहते हैं? जो आवर्ती में सबसे ज़्यादा बार आया उसी को मोड कहते हैं। अतः यह श्रेणी का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है। इसका बिंदु रेखीय निर्धारण भी हो सकता है, आंकड़ों के अभाव में उपयुक्त है। खुले सिरे वाली श्रेणी हो तो भी मोड ज्ञात कर सकते हैं। और इसका जो यूज़ है वो तो व्यवहार में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडीमेड कपड़ों की नाप हो,
कॉलर का आकार हो, जूते का आकार हो आदि के संदर्भ में निर्णय बहुलक के आधार पर लिया जाता है। जितनी भी रेडीमेड गारमेंट्स हैं, आपको पता ही होगा कि जो अधिकतर जो प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिलते हैं वो रेडीमेड मिलते हैं। आप जूता जाओगे तो आपके साइज से थोड़ी जूता तैयार किया जाएगा। उनको पता है तकरीबन किस साइज के पैर महिलाओं के होंगे, किस साइज के पैर जेंट्स के होंगे, तो उसी हिसाब से वो अपने परचेजिंग करते हैं। फैक्ट्रियां उसी हिसाब से प्रोडक्शन करती हैं। वो मीडियम साइज को, जो बीच की वैल्यूज होती है, उसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। जैसे मैंने आपको जूते के केस में बताया था, भाई जेंट्स का जूता है तो 6, 7, 8 ले लिया, लेडीज़ का है तो 4, 5, 6 ले लिया। तो ये मार्केट सर्वे के द्वारा जो फर्में हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, मार्केट सर्वे करके ये डिसाइड कर लेती हैं कि टेंटेटिवली किस तरह के पैर का साइज ज़्यादा है, उसी साइज के आपको ज़्यादा जूते मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवहार में मोड का यूज सबसे ज़्यादा है। यही जैसे मैंने फ्री साइज का जिक्र किया था, रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर आप जाते हो तो सारा ही तो सामान पहले से तैयार है, और वो किस साइज का तैयार किया जाए आप सोच के देखो। यदि वो मोड का यूज ना करें तो आप मार्केट में जाओ और जो भी पहनो वो आपके फिट ही नहीं आए, तो फिर वो तो यूजलेस हो गया वो तो उसका कैसे लाभ होगा। दूसरा डिमेरिट्स ऑफ मोड है। अनिश्चित माध्य है ये अनिश्चित और असब्स्ट है। कभी कभी एक ही श्रेणी में 2 या 2 से अधिक समकों की बारंबारता एक समान होती है, तो मोड किसको माना जाए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सब मूल्यों पर आधारित नहीं होता, कई बार ठीक से रिजल्ट भी नहीं देता। जैसे एक क्षेत्र के 50 में से 5 व्यक्तियों की आय 600 रुपये प्रति व्यक्ति है और शेष 45 की आय 50 से 150, सब की आय अलग अलग है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की बहुलक आय होगी 600 रुपये। क्यों? 5 आदमियों की 600 रुपये है, जबकि 50 में से 45 व्यक्तियों की आय उससे बहुत कम है। लेकिन क्योंकि उनकी आवृत्ति कम थी तो उसको नहीं मोड मान सकते हम। इसका बीजगणितीय विवेचन भी संभव नहीं है। चरम मूल्यों की भी उपेक्षा हो जाती है इसमें। वर्ग विस्तार से भी ये प्रभावित होता है और ये एक अस्थिर माप भी है। तो ये सारे हमने चीज़ें डिस्कस की। आपने जो मीन मोड मीडियन की जो एक्सरसाइज है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, जो बुक में दी हुई हैं वो सारी तो करनी है, और भी मैं आप लोगों को टेस्ट के रूप में दूंगा। और इसमें जो भी डाउट आपको लगे तो वो आप व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो और इसमें भी कमेंट कर सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन मेरी हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो एक्सरसाइज में पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने असाइनमेंट कॉपी पर सारे करके दिखाने हैं, और जब तक आप खुद नहीं करोगे तो परफेक्शन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो ये काम आज आपने कर लेना है। उसके बाद कल मैं आपको इसके बारे में जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करूँगा, और जो पीछे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ वो भी आपको करने के लिए दूँगा। थैंक यू।